नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, सहायक आचार्य, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, और आज मैं राजनीति विज्ञान के उन विद्यार्थियों से चर्चा करने आया हूं जिनका स्वप्न ये है कि वो किसी भी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। अगर आप राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि एक एग्जाम आप उससे पहले क्वालिफाई करें, और वो एग्जाम है नेट का, या कई बार हम कह देते हैं नेट और जेआरएफ। जेआरएफ तब मिलती है जब आपको ये फेलोशिप तब मिलती है जब आप रिसर्च करते हैं, एमफिल या पीएचडी करते हैं। नेट आवश्यक होती है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो ये जो एग्जाम है ये यूजीसी के बिहाफ के ऊपर एनटीए करवाता है। और ये देखिए कि साल 2023 एक ऐसा स्वर्णिम साल है, गोल्डन ईयर है, जिसमें एनटीए इसका एग्जाम तीसरी बार ले रहा है। 6 मार्च को एग्जाम ले चुका है, जून में फिर एग्जाम लेगा, दिसंबर में फिर एग्जाम लेगा। अगर सेशन सही चलते रहे, जो कि कोरोना की वजह से बिगड़ गए थे, तो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी साल में 2 बार कंडक्ट करवाती है नेट जेआरएफ का एग्जाम यूजीसी की बिहाफ के ऊपर। क्योंकि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि इसका काम सिर्फ आपके एग्जाम कंडक्ट करवाना है। इस बार फिर फॉर्म आने वाले हैं, जून में नेट का एग्जाम होगा, यानी नेट जेआरएफ का एग्जाम जून में फिर लगेगा। अगर आप इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, नेट हो गए तो जेआरएफ करना चाह रहे हैं, या आपकी नेट जेआरएफ हुई नहीं है और नए सिरे से शुरुआत करना चाह रहे हैं, और आपने एमए प्रीवियस पॉलिटिकल साइंस कर ली है, या आप एमए कर चुके हैं पॉलिटिकल साइंस से, यानी आप पीजी हैं राजनीति विज्ञान से, तो आपके लिए कलाम एकेडमी एक टेस्ट सीरीज लेके आया है। ये टेस्ट सीरीज शेड्यूल बेस्ड होगी। टेस्ट सीरीज इसलिए जरूरी है ताकि आप अपने ज्ञान के स्तर को चेक कर पाए, आप कितना पानी में हैं आप ये चेक कर पाए, आप रेगुलर रह पाए। क्योंकि हमारे साथ थोड़ी सी दिक्कत ये आती है कि हम रेगुलर नहीं रह पाते, रोज 5, 7, 10 घंटे हम पढ़ नहीं पाते। टेस्ट सीरीज आपको मजबूर कर देती है कि आप हर दिन का प्रत्येक घंटा और प्रत्येक मिनट है उसका सदुपयोग करें, क्योंकि हर रविवार को आपका टेस्ट होगा, तो आप सदुपयोग कर पाएंगे उस टाइम का। तो आप अपने ज्ञान को चेक करेंगे इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से, आप अपनी क्षमताओं का वर्धन कर सकते हैं, और आप अपना सही टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। इस रूप में ये जो टेस्ट सीरीज है आपके लिए फायदेमंद होगी। तो जो कलाम एकेडमी है, इसने टेस्ट सीरीज का जो फॉर्मेशन किया है वो इस हिसाब से किया है कि आप अपनी तैयारी को और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं और सफलता को और ज्यादा सुनिश्चित कर सकते हैं। अब इस टेस्ट सीरीज में क्या है, ये किस प्रकार चलेगी, मैं इस मुद्दे के ऊपर आता हूं। देखिए, जून में एग्जाम होगा तो 19/3/2023 ये इस दिन पहला एग्जाम होगा आपका, और 4/6/2023, क्योंकि जून में आपका एनटीए एग्जाम ले लेगा नेट का, तो मार्च 19 से लेके और जून 4 तक कुल मिला के आपके कुल टेस्ट 12 लिए जाएंगे। हर एक जो टेस्ट है वो संडे को होगा, तो कुल मिला के 19 से लेके और 19 मार्च से 4 जून तक 12 संडे आते हैं। और ये इसके लिए आपको शेड्यूल दिया जाएगा, निर्धारित शेड्यूल, उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे। ये जो कुल 12 टेस्ट होंगे, इसमें से 10 तो माइनर टेस्ट होंगे और 2 फुल टेस्ट होंगे। यहां माइनर टेस्ट का तात्पर्य यह है कि एनटीए ने या यूजीसी ने जो नेट जेआर पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है उसको पूरा 10 यूनिट्स में विभाजित किया है। तो हर एक संडे को एक पूरी यूनिट का एग्जाम होगा, एक टोटल यूनिट, पूर्ण यूनिट है उसका एग्जाम होगा। तो टोटल 10 यूनिट है, तो 10 एग्जाम्स तो ये हो गए, और लास्ट के जो 2 एग्जाम्स होंगे वो आपके फुल पेपर्स के होंगे। यानी फुल पेपर्स का तात्पर्य पूर्ण सिलेबस के होंगे, माफी चाहूंगा, ये पूरे सिलेबस के होंगे। हर एक पेपर में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, वैसे ही जैसे एनटीए भी 100 ही पूछता है आपसे सब्जेक्ट के, तो 100 क्वेश्चन आएंगे। तो कुल 12 टेस्ट होंगे, इसमें से लास्ट के 2 फुल होंगे, 10 यूनिट वाइज होंगे, 10 यूनिट्स के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसमें जो क्वेश्चंस होंगे उनकी नेचर क्या होगी, देखिए एनटीए की जो क्वेश्चन की नेचर्स हैं वो फैक्चुअल है और कंसेप्चुअल है, दोनों है। तो आपको इस टेस्ट सीरीज में दोनों प्रकार के क्वेश्चंस मिलेंगे। टेस्ट सीरीज ऑनलाइन भी होगी और टेस्ट सीरीज ऑफलाइन भी होगी। अगर आपने पहले ही
कलाम एकेडमी के ऊपर नेट जेआरएफ का ऑनलाइन या ऑफलाइन सिलेबस ले रखा है, तो उनको ये टेस्ट सीरीज है, ये फ्री में उपलब्ध है, उनको परचेज नहीं करना है इसको। जो विद्यार्थी इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, लेकिन वो न तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है नेट जेआरएफ कलाम एकेडमी के, नहीं ऑफलाइन स्टूडेंट्स है, उनके लिए भी ये टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। वो भी इस टेस्ट सीरीज को दे सकते हैं, इससे जुड़ सकते हैं। आप जुड़ कैसे सकते हैं? अगर आप ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आप कलाम एकेडमी का ऐप है, उसको प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लें। अगर आप ऑफलाइन जुड़ना चाह रहे हैं तो आपको कलाम एकेडमी के जयपुर सेंटर के ऊपर आना होगा, यानी और इसके और सेंटर्स हैं उन पे उपलब्ध नहीं है, ये जयपुर सेंटर के उपलब्ध है। इन फ्यूचर हो सकता है कहीं और उपलब्ध करा दी जाए, लेकिन वर्तमान में ये जयपुर सेंटर के ऊपर उपलब्ध है। अब इसका फायदा क्या होता है इस टेस्ट सीरीज का? इसका फायदा थोड़ा सा ये होता है कि आप जो प्रेशर महसूस करते हैं एग्जाम हॉल में, वो आप डील करना सीख जाते हैं। जो सिंपल क्वेश्चंस गलत कर देते हैं वो आप सही कर देते हैं, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो टेस्ट सीरीज में पूछे गए हैं वो कई बार हूबहू आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो कई बार आप कहते हैं कि मैं 2-4 क्वेश्चन से चूक गया हूं, तो वो यहां से गड़बड़ नहीं होती। इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आप नेट हैं और जेआरएफ नहीं है तो आपको वो फायदा हो जाएगा, अगर नेट या दोनों नहीं है तो आपका वो भी हो जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा गारंटी है, लेकिन आप अगर तरतीब से इसकी तैयारी करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी तैयारी पहले से ज्यादा बेहतर हो गई है। क्योंकि आप आमतौर पे गलती क्या करते हैं, कुछ यूनिट्स और कुछ टॉपिक है जिनको करके ही नहीं जाते, लेकिन जब आपको पता है कि संडे को इस यूनिट का पेपर होगा तो आप जरूर पढ़ेंगे उस यूनिट को। पब्लिक एड की पूरी यूनिट 3 दिन में पढ़ सकते हो आप, जबकि आपके दिन 5-6 दिन होते हैं, 7 दिन मानिए आप, तो पब्लिक एड पढ़ के नहीं जाते, जबकि 3-4 दिन का है। ऐसे ही पब्लिक पॉलिसी है जो इंडिया की, वो 3-4 दिन में आप कर सकते हैं, लेकिन आप करके ही नहीं जाते। तो इस टेस्ट सीरीज के बहाने अगर वो आप दोनों यूनिट करके चले गए तो 20 क्वेश्चंस आते हैं आपके, तो अधिकांश की जिनकी नेट हो रखी उनकी जेआरएफ हो जाएगी, जिनकी दोनों नहीं हो रखी उनकी भी हो जाएगी। तो आप ये टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें, ये आपके लिए फायदेमंद होगी। अब ये टेस्ट सीरीज है, इसके दौरान आप पढ़ के क्या आएंगे, पहले तो मैं ये बता दूं कि हर हफ्ते आपको मैटर कहां से है वो पढ़ना है। आपको ये 4 बुक्स हैं, ये एनसीईआरटी की है, एनसीईआरटी और 11th और 12th की ये 4 बुक्स हैं, इनको आप अच्छी तरह से करेंगे। अब जो ये पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक है, ये मेरी खुद की पुस्तक आती है, ये देख लें आप। भारतीय राजनीतिक विचारकों में भी मेरी पुस्तक आती है, अभी कमांड है, थोड़े समय में अलग हो जाएगी, ये आपको उपलब्ध हो जाएगी, बाजार में नोट्स उपलब्ध हो जाते हैं आपके। अगर ये भी नहीं है तो ओपी गाबा की आगे चर्चा करेंगे, इनकी पुस्तक आती है, वो पढ़ लें आप। राजनीतिक सिद्धांतों की रूपरेखा पुस्तक आती है ओपी गाबा की, ये आप देख लें। पाश्चात्य राजनीतिक विचारक आप ओपी गाबा को ये देख लें आप। भारतीय राजनीतिक विचारक पुखराज जैन, इंडियन पॉलिटिकल जो थिंकर्स हैं वो इनकी देख लें। तुलनात्मक राजनीति तुलनात्मक संस्थाएं सीबी गेना की है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति है बीएल फड़िया की, देखें आप। एंड्रू हेवड की ग्लोबल पॉलिटिक्स जरूर देखे जाएं, और अगर आप पढ़ पाए तो एंड्रू हेवड की एक पुस्तक और आती है जो थ्योरी से रिलेटेड है, वो है पॉलिटिक्स। इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी आती है एंड्रू हेवड की, लेकिन ये पुस्तकें इंग्लिश में उपलब्ध है। अगर आप इनका हिंदी कहीं ढूंढना चाहें तो आपको कई वो चैनल्स हैं, उनके ऊपर आपको हिंदी वर्जन भी इनके मिल सकते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत की पढ़ के जाएं, और अगर नोट्स भी आपको उपलब्ध हो जाते हैं मेरे, वो भी अगर आपको कहीं मिल जाए तो वो नेट के अकॉर्डिंग तैयार किए गए, उसी के अकॉर्डिंग, तो आप वो भी अगर कहीं मिल जाए तो उससे भी आप तैयारी करें। तो ये मैंने आपको आधार बताया है कि जो आपके टेस्ट बनेंगे वो कहां से आएंगे। हर संडे जो आपका टेस्ट होगा वो इन बुक्स के अंदर से पूछा जाएगा, तो आप तैयारी करते वक्त इन बुक्स का सहारा लेंगे। जैसे आपके भारतीय राजनीतिक विचारक वाला जो पूछा जाएगा उसमें कहां से पूछा जाएगा, तो उसमें पुखराज जैन की पुस्तक का सहारा लिया जाएगा। कुछ ओल्ड क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे जो महत्वपूर्ण है, बार बार पूछे जाते हैं, और मेरे नोट्स हैं जो विभिन्न पुस्तकों को कंबाइंड करके बनाए गए हैं, उनमें से आएंगे। पाश्चात्य राजनीतिक विचार जो मेरी खुद की बुक है उसमें से, या फिर ओपी गाबा की पुस्तकें हैं, इनमें से पूछे जाएंगे। अगर आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वाली जब यूनिट करनी होगी तब आप बीएल फड़िया और एंड्रू हेवड में से पूछा जाएगा। जब आपको भारत की विदेश नीति है तब आप जेएन दीक्षित करके जाएं, या एक यादव जी की आती है भारत की विदेश नीति। देखिए ये आप देखें, भारत की विदेश नीति,
तो या तो ये एक पुस्तक आती है यादव जी की, या फिर जे.एन. दीक्षित की भी पुस्तक ठीक है, लेकिन ये थोड़ी सी भारी है और सारे सिलेबस को कवर नहीं करती, फिर भी देख सकते हैं। तो इन दोनों पुस्तकों में से आप यादव जी की पुस्तक ले लें, भारत की विदेश नीति के लिए, ये मैं इसमें लिखना भूल गया था। तो इन पुस्तकों का सहारा लेते हुए और आप अपनी तैयारी को जारी रखेंगे तो अगले 3-4 महीने में आपकी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। ये तो है आपको पुस्तकें जो आपको इस टेस्ट सीरीज के लिए पढ़नी है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है। अब आपको बताऊं कि मैं आपको सिर्फ उदाहरण से समझाना चाह रहा हूं कि आपका 19 मार्च 2023 जो पहला टेस्ट होगा 19 मार्च को, वो किसका होगा? तो वो होगा यूनिट सेकंड का। यूनिट सेकंड में जितने भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं वो सारे हैं, उनका टेस्ट होगा। यानी इसमें राजनीतिक विचारक हैं वेस्टर्न वाले, इनका टेस्ट होगा। और इसके अलावा क्या होगा? अब ये होगा कहां से? तो मैंने आपको, मेरे वाली वेस्टर्न थिंकर्स की बुक है, ओपी गाबा जी की है, या और कोई आप पुस्तक पढ़ते हैं वहां से आप पढ़ के आए। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के ऊपर 19 तारीख को, फिर 26 तारीख को है वो इंडियन थिंकर्स है, ऐसे करके शेड्यूल बांटा हुआ है। और क्या पढ़ के आएंगे आप? ओल्ड पेपर्स करके आएंगे, यूजीसी नेट दिसंबर 2020 और जून 2020 शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड के, यानी 4 पेपर ये करके आएंगे। आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन बहुत ही अच्छे पेपर बनाती है, इसने 2020 में जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर लिया था 2020 में, वो करके आएंगे आप। असिस्टेंट प्रोफेसर, एपी का असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का पेपर सेकंड करके आएंगे। तो ये आप ओल्ड पेपर्स करके आएंगे। अब ये आपको आरपीएससी की साइट पे ये सारे पेपर मिल जाएंगे। तो आपका ये शेड्यूल है 1 सप्ताह का। राजनीतिक विचारक करेंगे, ये वाले ओल्ड पेपर्स करेंगे, और फिर आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, उनको करेंगे। तो आप देखेंगे कि आपका चैप्टर वो एक यूनिट कंप्लीट, फिर नेक्स्ट यूनिट, फिर नेक्स्ट यूनिट, और अंत में 2 पेपर है वो पूरे सिलेबस के होंगे। अब ये तो हमने सीरीज के बारे में बातें की। अब आपको अगर इस टेस्ट सीरीज के बारे में और बेटर जानकारी लेनी है तो आप 2 जगह जा सकते हैं। एक आप जा सकते हैं कलाम एकेडमी, नेट जेआर का एक टेलीग्राम चैनल चलाती है, उसके ऊपर विद शेड्यूल, विद पुस्तक सूची आपको पूरा एक पीडीएफ मिलेगा जो आपको इस टेस्ट सीरीज के बारे में सारी जानकारी दे देगा। दूसरा, मैं खुद एक टेलीग्राम चैनल है मेरे नाम से, उसका नाम है पॉलिटिकल साइंस विद डॉक्टर बेनीवाल। आप ये टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये दोनों टेलीग्राम चैनल हैं। इन टेलीग्राम चैनल्स के ऊपर आपको टेस्ट सीरीज से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। इस चैनल के ऊपर आपको कुछ बुक्स हैं उनके हिंदी वर्जन भी मिल जाएंगे, कुछ मेरे नोट्स हैं वो भी यदा कदा उपलब्ध हो जाते हैं इसके ऊपर। तो आप इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर लें। तो ये मैंने आपसे जानकारी साझा की कलाम एकेडमी के द्वारा जो 19 तारीख से नेट जेआर की टेस्ट सीरीज होने वाली है उससे रिलेटेड जानकारी साझा की। आपने अपने कीमती समय में से ये 5-7 मिनट दिए, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद, हृदय की अंत से गहराइयों से आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।